हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टैली में जो हम बैंक एंट्रीज करते हैं, जैसे कि पेमेंट एंट्रीज, रिसीट एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, तो वो कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो हम टैली ओपन करने के बाद सबसे पहले कंपनी सिलेक्ट करेंगे। तो F3 प्रेस करके हम यहाँ XYZ 1 2 3 कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो कंपनी सिलेक्ट करने के बाद हमें हमारे बैंक एंट्रीज़ वाउचर में करने होते हैं। तो हम वाउचर में जाएंगे। तो यहाँ हम पेमेंट, रिसीट एंड कॉन्ट्रा एंट्रीज़ कर सकते हैं। तो पेमेंट एंट्री के लिए F5 पे क्लिक करना है और पेमेंट की एंट्रीज़ करनी है। तो पेमेंट एंट्रीज़ के लिए जो भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे या हमने किसी पार्टी को पेमेंट किया होगा, जैसे क्रेडिटर्स होंगे हमारे, तो उनको हमने पेमेंट किया होगा तो वो पेमेंट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे। यहाँ शॉर्टकट की Alt+C प्रेस करके हम क्रेडिटर लेंगे। यहाँ हम आकाश क्रेडिटर ले रहे हैं। तो इसका अंडर एंटर करके अंडर हेड लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ एंटर करेंगे और जो भी उनकी डिटेल होंगी तो वो हम डिटेल्स यहाँ फिल करेंगे। तो सारे डिटेल्स फिल करने के बाद एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे अमाउंट डालनी है। तो यहाँ हम अमाउंट डाल रहे हैं 500 रुपीज़। तो वो एंटर करने के बाद हमें कैश और बैंक सिलेक्ट करना होता है। तो Alt+C करके हम हमारा बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। तो यहाँ हमने HDFC बैंक अकाउंट लिया है, तो इसका अंडर हेड बैंक अकाउंट होगा। तो बैंक के जो भी डिटेल्स होंगे वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए और फिर बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद ओके करके एक्सेप्ट करना है। फिर उसके बाद हमारे अमाउंट आ जाएगी। फिर एंटर करने के बाद हमारी पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। तो पेमेंट की एंट्रीज़ हम किसी एक्सपेंसेस के लिए भी कर सकते हैं या पार्टी के पेमेंट के लिए भी कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट देखेंगे रिसीट की एंट्री। तो F6 ये शॉर्टकट की प्रेस करके हम रिसीट पे जा सकते हैं। फिर रिसीट की एंट्रीज़ हम नॉर्मली कब करते हैं, तो रिसीट की एंट्रीज़ हम अगर हमारे अकाउंट में पैसे आए होंगे तो हम उसे रिसीट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इधर हम Alt+C करके एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। तो हमें हमारे पार्टी से पेमेंट आया है, जैसे कि हमारा डेटर होगा। तो यहाँ हमने डेटर नीरज करके लिया है। तो नीरज हमारे डेटर है, तो इसका अंडर हेड हमें सन्ड्री डेटर लेना है। तो सन्ड्री डेटर पे क्लिक करके हमें उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होंगी वो हमें फिल करनी है। फिर एंटर करके हमें सब एक्सेप्ट करना है। फिर उसके बाद हमें अमाउंट डालनी है। यहाँ हम 1000 रुपीज़ अमाउंट ले रहे हैं। तो फिर उसके बाद हमें नीचे बैंक और कैश अकाउंट चाहिए होता है। तो यहाँ हम बैंक अकाउंट ही सिलेक्ट कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद हमें सिर्फ एंटर करना है। तो इससे हमारी पेमेंट और रिसीट की एंट्रीज़ हो जाती है। तो अब हम कॉन्ट्रा एंट्री देखेंगे। उसके लिए शॉर्टकट की है F4। तो F4 पे क्लिक करके हम कॉन्ट्रा एंट्री कर सकते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री जब बैंक और कैश में ट्रांजैक्शन हुआ होगा, जैसे कि हमने कैश विड्रॉ किया है बैंक से या कैश डिपॉजिट किया हो बैंक में, तो हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। तो यहाँ हम कैश सिलेक्ट करेंगे। यहाँ कैश ऑलरेडी हमारा होता है, तो कैश सिलेक्ट करके हम वहाँ अमाउंट डालेंगे 5000 रुपीज़। तो उसके बाद हमारी नीचे अमाउंट नीचे हम डालेंगे बैंक जो है HDFC। तो ये हमारी कैश और बैंक की एंट्री हमने कॉन्ट्रा में रिकॉर्ड कर दी है। तो इसके बाद ये एंट्रीज़ रिकॉर्ड करने के लिए हमने पेमेंट, रिसीट और कॉन्ट्रा की बैंक एंट्रीज़ देखी है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि टैली में बैंक एंट्रीज कैसे करते हैं, पेमेंट की एंट्री, रिसीट की और कॉन्ट्रा की एंट्री कैसे की जाती है। तो ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे फर्म को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।